जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मुनीता कुमारी। बहन जी कहाँ से आए आप? हम रांची झारखंड गांव पुंदाक। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे। उसके बाद जय गुरुदेव पंथ में जुड़े। जय गुरुदेव पंथ में जुड़े 10 साल तक रहे जय गुरुदेव पंथ में। उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने लगा। उसके बाद इतना तीर्थ व्रत किए फिर भी कुछ भी लाभ नहीं मिला। किस प्रकार का लाभ आप चाह रहे थे जय गुरुदेव पंथ से? घर में भी शांति चाहिए, सब कुछ लाभ चाहिए। जैसे शरीर में भी दर्द होता था वो भी नहीं मिल रहा था। घर में भी लड़ाई उड़ाई होता था। घर में ड्रिंक सब करते थे। फिर माँ बेटे यानी कि पिताजी भी लड़ाई करते थे, भैया से भी लड़ाई होता था। बहुत घर में अशांति था, कोई ठीक नहीं था। देखिए बहन जी, आप 10 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। आपने और भी बहुत सारी पूजाएं की है। जैसे कि आपने बताया कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं। झारखंड से इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? हम लोग टीवी चैनल खोले, मेरा भैया एक दिन टीवी चैनल खोले। उस चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। 10 मिनट से 5 मिनट हम लोग देखे सत्संग। तो सत्संग में अच्छा प्रवचन बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज ने। तो उस सत्संग को देखते देखते हम लोग को मन आकर्षित होने लगा। उसके बाद पता भी नहीं था कि चैनल के कौन चैनल में देता है कह के। फिर ख़त्म हो गया पूरा ये सत्संग। उसका दूसरा दिन जब हम लोग चैनल खोजने लगे तो चैनल भी नहीं मिलने लगा। पता भी नहीं था कि कै बजे से देता है उसको। फिर 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही ट्राई किए टीवी में। फिर एक दिन अचानक आ गए तो उस टाइम को हम लोग लिख लिए कि 7:30 बजे से चालू होता है। उस दिन से लगातार हम लोग 1 साल तक सुने सत्संग। पहले जय गुरुदेव में थे तो ज्ञान उतना नहीं ना था, इसलिए फिर 1 साल तक हम लोग सत्संग सुने। और मन में भी परमात्मा का खिलाफ होने लगा कि इतना हम लोग का गुरुजी इतना दिन से दे रहे हैं और कम दिन से दे रहे हैं, ये सब सही नहीं बता रहे हैं करके संत रामपाल जी महाराज को भला बुरा बोल दिए, माफ़ करे मालिक। फिर वैसा ही में कहने लगे। फिर अचानक एकदम बहुत सत्संग ऐसे ग्रंथ सबको खोल खोल के बताने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने कैसा ग्रंथ में क्या चीज़ दिया हुआ है, गीता को खोले, वेद को खोले, पूरा चीज़ दिखाने लगे डिटेल से। पूरा ब्रह्मांड को बताने लगे कि इसमें सही कौन भगवान रहते हैं, कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ विष्णु जी, कहाँ क्या क्या है, सबको बताने लगे। उसमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद जाके सत्संग सुनते सुनते हम लोग का दिमाग में घुस गया। फिर संत रामपाल जी महाराज का उपदेश ले लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपने लगातार 1 साल तक सुना और आपने हर एक उस पहलू पर नज़र डाली जो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज जी को अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। कोई गलत का बात बताते नहीं। और जो गुरुओं बताते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए बताते हैं। और जो संत रामपाल जी बताते हैं वो बताते हैं कि साधना करने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, सतलोक जाना है, मोक्ष की प्राप्ति होगा। और दो अन्य गुरु हैं वो लोग ये चीज़ नहीं बताते। वो लोग बोलते हैं कि कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। और संत रामपाल जी का बोलते हैं कि गुरु जब किए हो और जो गुरु किए हो और तेरा कर्म ही नहीं कटेगा तो फालतू गुरु है कह के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में ये बताया कि भक्ति करने से पापकर्म कट जाते हैं। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरण में हम लोग गए तो हम लोग को बहुत लाभ हुआ। मेरा शरीर में बहुत दर्द देता था, वो भी प्रथम नाम लेते ही मंत्र करने से ही मेरा पूरा दर्द खत्म हो गया। जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्र में इतना शक्ति है कि जितना अंदर में बीमारी रहता है वो दूर हो जाता है वो मंत्र के करने से ही। और कोई लाभ? और ये एक लाभ और है कि मेरा भैया सब आ रहे थे सत्संग सुन के, रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ जैसा लग रहा था कि गाड़ी अगर मार देता तो वो लोग पिसा जाते। फिर भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि एक खरोच भी नहीं आया वो लोग को। फिर सच मेरा माता पिता का घुटना में पूरा दर्द दे रहा था, दोनों घुटना चलने में नहीं सक रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि दोनों का घुटना दर्द खत्म हो गया। मेरे माता पिता को यानी कि बहुत दिन से भूत प्रेत का बीमारी था। मेरी माता को जो अंदर में उसको सब बोलते थे कि डाइन है, ये है, सबको खाती है कह के सबको बोलते थे। मगर परमात्मा ने ऐसी दया की, यानी कि परमात्मा ने ऐसी दया किए कि पूरा उसका अंदर में जो पेट यूनी था वो बाहर निकल गया। अब लोगों का कहना मुंह में बंद हो गया है।
क्या आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद सभी सुख शांति से हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही हम लोग का घर में सब सुख शांति आया है और अब सब परिवार अच्छा से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं। आप झारखंड से चलकर इतना दूर हरियाणा में हिसार में क्यों आते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं? संत रामपाल जी कैसे गुरु है जो बिना कसूर का उसको जेल में डाला गया है, उसका कोई कसूर नहीं है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो हम नहीं दे पाएंगे, संत रामपाल जी महाराज ही संदेश दे सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि भगत समाज जितने भी है माताएं बहनें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उसका प्रवचन सुन के और जो कहते हैं वो मंत्र लेके अपना कल्याण कराए, मोक्ष की प्राप्ति करें। जी धन्यवाद। सत साहेब सर।